नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी टेक्निकल है। आप लोग इसको खुद से एक बार करके देखिए और फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा वैसे आप लोग देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैसे कर सकते हैं? कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP होगा, SP माइनस CP होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP होगा। हमसे क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को अगर दुगना कर देते हैं हम लोग तो लाभ कैसे होगा? तो अगर विक्रय मूल्य को हम लोग दुगना कर देते हैं तो 2SP माइनस CP होगा। CP तो वही रहना है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में तो CP को सेम ही रखना है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो जो हमको लाभ होगा 2SP माइनस CP होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ जो हमारा हो रहा होगा SP माइनस CP हो रहा होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ जो है सो 3 गुना हो जाता है। ये लाभ 3 गुना, तो ये भी हमारा प्रॉफिट है दुगना करने के बाद और ये भी हमारा प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये दोनों क्या होंगे? बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 2SP में से 3SP, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? SP। और 3SP में से CP माइनस होगा, 3CP में से CP माइनस होगा तो 2CP। तो हम लोग कह सकते हैं कि CP बाई SP जो होगा, SP बाई CP लिख लीजिए। तो SP बाई CP जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 पर 1 का लाभ है। CP कितना हो गया? 1 और SP कितना हो गया? 2। 1 पर 1 का लाभ है तो हम लोग देखो लाभ परसेंट कितना होगा? तो 1 पर 1 का लाभ है, मतलब 100% का प्रॉफिट होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। जिनको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी उनका मैथ ठीक ठाक है, ये मान के चलिएगा कि मैथ उनका ठीक ठाक है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आया होगा उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक भी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप दोबारा से इस चीज़ को देखिएगा। तो आइए हम लोग इसका बेसिक भी समझते हैं। जैसे क्या कहता है कि वस्तु का कुछ CP रहा होगा, वस्तु का कुछ CP रहा होगा और कुछ SP रहा होगा, कुछ SP रहा होगा। तो जब हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे, जब हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे तो SP माइनस CP रहा होगा, SP माइनस CP रहा होगा। अब क्या रहा कि क्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। लेकिन CP तो सेम रहना है, क्रय मूल्य वही है, विक्रय मूल्य को हम लोग दुगना कर दिए हैं। तो अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दे तो लाभ क्या होगा? इस बात तो विक्रय मूल्य ये हो गया और क्रय मूल्य ये हो गया, तो लाभ जो हमारा होगा वो होगा 2SP माइनस CP, ये लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी शुरुआत में जो हमको लाभ हो रहा होगा ये लाभ कितना हो जाएगा? तो 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3SP माइनस CP बराबर किसके होगा? तो 2SP माइनस CP के। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो वही SP बटा CP जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। तो 1 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ कितना है? तो 100% का। तो हमारा यही प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है अब आपको कम से कम इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो XY रख के भी बना सकते थे, लेकिन उसमें आपको लंबा पड़ेगा। डायरेक्ट आपको CP SP ही लेके चलिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। और ये CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि नया ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु के बिक्री से प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करें। यानी कि एक्चुअली इसमें CP MRP और SP के बीच रिलेशन ही है। तो CP और MRP 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो CP MRP और MRP और SP के बीच हमको रिलेशन ही देखना है। और इतना काम देखने के बाद हमारा आंसर भी आसानी से आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको ठीक इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था कि ऐसे प्रश्नों में करते क्या हैं हम लोग, और जिनको ये बात कम समझ में आएगी पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे इस बात को डिटेल में समझाया था कि इसको रखते कैसे हैं। फिर से मैं एक बार ये समझा दे रहा हूँ कि रखना कैसे है, रखते कैसे है, वो आपको पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो हमसे कह रहा है कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य
70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने कहा था कि जब भी इस तरह से देगा कि इतने वस्तुओं का अंकित मूल्य, इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस तरह का टर्म यूज करेगा तो हमेशा इसके साथ रिवर्स हो जाता है। जैसे क्रय मूल्य पूछेगा हमसे तो हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 42। क्रय मूल्य कितना हो गया, तो अंकित मूल्य के जो साथ वाला होगा वो क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर देगा और क्रय मूल्य वाले के साथ जो होगा सो अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट कर देगा। और दूसरी बात कि आप यहाँ से इसका रेशियो भी बना सकते थे, यहाँ रख के काटने से अच्छा है कि हम लोग यहीं से इसको काटेंगे। तो 14 तिया 42 और 14 पचे 70, यानी इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, तो 5:। अब ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य के साथ कितना है, तो 5। तो क्रय मूल्य के साथ जो है वो अंकित मूल्य के साथ हो जाएगा और जो अंकित मूल्य के साथ है 3 वस्तुओं का अंकित मूल्य वो किसके साथ हो जाएगा, तो क्रय मूल्य के साथ हो जाएगा। यानी इसका जो रेशियो बना वो 3:5 बना। सिमिलर यहाँ पे भी कह रहा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर थी। एमआरपी को बीच में रखने का कारण यही था कि इस क्रय मूल्य का रिलेशन भी अंकित मूल्य के साथ है और इस विक्रय मूल्य का रिलेशन भी अंकित मूल्य के साथ है। तो जिसके साथ रिलेशन देता है हमको दोनों बार, उसी को हम लोग सेंटर में रखते हैं, उसी को हम लोग बीच में रखते हैं। तो यहाँ एमआरपी के साथ दोनों का रिलेशन है तो एमआरपी को हम लोग बीच में रख के चले हैं। अब कह रहा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। अगेन ये कह रहा है कि अंकित मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य के साथ वाला होगा वो एमआरपी को रिप्रेजेंट कर देगा और 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर, तो जो अंकित मूल्य वाले के साथ होगा वो एसपी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका हम लोग रेशियो तो बनेगा नहीं, 25 और 21 कटेगा नहीं, तो अब इसका हमको सिर्फ रेशियो बनाना है। तो 5 यहाँ हो जाएगा और 25 यहाँ हो जाएगा। तो अब लोग देख क्या रहे हैं, तो ये हो गया 75 और हमसे पूछा कि प्रत्येक वस्तु के बिक्री प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो सिर्फ हम लोग एमआरपी छोड़ देते हैं, सीपी और एसपी ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 105। तो हम कह सकते हैं कि 25 और 5 30 का प्रॉफिट है, कितने पे, 75 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा। तो आप इसको गिनने आएंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेगा तो ये 10 बार में आंसर कितना हो गया, 40%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ध्यान रखिएगा कि इसमें कंफ्यूज भी मत होइए कि प्रत्येक वस्तु के बिक्री की गणना करें, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी वस्तुएं होंगी तो सारी को उसी रेशियो में बेची गई हैं, तो जितना सब पर प्रॉफिट होगा उतना ही प्रत्येक वस्तु पर भी प्रॉफिट होगा। तो सारी वस्तुओं पर भी 40% अगर प्रॉफिट है तो हर वस्तु पर 40% का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकला है वो अगर ये कहता है क्वेश्चन में कि सभी पर गणना करें तो भी 40% होता है और प्रत्येक वस्तु के बिक्री पर गणना करें तो भी हमारा 40% ही आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा अगर ये टर्म समझ में नहीं आया होगा कैसे हम लोग रिवर्स करके लिख रहे हैं तो उसके ठीक पीछे वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं और क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका उतना ही छोटा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन देखकर एग्जाम में डरिएगा मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कैसे पढ़ें कैसे बनाएं। आप जब इन क्वेश्चन को बनाने का शुरुआत कीजिएगा तो अपने आप क्वेश्चन ये बन जाते हैं, आपको कुछ इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए, और दूसरी बात कि मैं बेसिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के अप्रोच पे ही बात कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते थे आसानी से। क्या कह रहा है कि रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नाशवान वस्तुएं खरीदी। यहाँ पे नाशवान वस्तुओं का मतलब होगा कि ऐसी वस्तुएं जो खराब हो सकती, जैसे केला हो गया, 4 दिन रखिएगा तो खराब हो जाएगा। तो कुछ नाशवान वस्तुएं खरीदी मतलब खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी कि आप कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाती, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने उसकी जो 36% वस्तुएं थी वो उसको बेच नहीं पाया और वो ख़राब हो गई। हालांकि रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 28% कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु को उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा जो खराब नहीं हुई थी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग सीपी हम लोग मानते हैं ऐसा कि 100 वस्तुएं, हर एक वस्तु को 1 रुपया में ही वो खरीदा होगा, यानी 100 वस्तुएं 100 रुपये में ही खरीदी होंगी। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में से 36 वस्तुएं खराब हो गई होंगी, तो सही वस्तुएं कितनी रही होंगी, तो 64। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 28% कुल लाभ है। तो लाभ हमेशा और हमेशा किस पर होता है, तो सीपी पर। तो हम इसका यहाँ से सेलिंग प्राइस भी बता सकते हैं कि अगर उसको 28% का लाभ चाहिए होगा तो सीपी पर ही निकालेगा। तो 100 पर इसको 28% का लाभ, यानी वस्तु बेची कितनी में गई होगी, तो 128 में। अब हम कह सकते, और आगे कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा जो खराब
नहीं हुई थी। तो हम लोग ख़राब तो 64 नहीं हुई थी और बेचा कितने में, तो 128 में। तो कितना अधिक में बेचा है, तो 64 में। तो 64 में अधिक बेचा है, तो क्रय मूल्य कितना है 64। तो 100 पर कितना अधिक में बेचेगा, तो इस 64 से 64 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 100%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये हमसे कह रहा है कि इसको 28% का प्रॉफिट चाहिए 64 वस्तुएं बेचकर। तो इन 64 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा होगा, तो 64 वस्तुओं पर इसको 64 का फायदा चाहिए होगा। इस 64 वस्तुओं पर 64 का फायदा चाहिए होगा, तो उसको 100% अधिक मूल्य पर बेचा होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन करते समय हम लोग क्वेश्चन आसानी है, तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रोच का बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 20 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 26 केजी चावल को 30 रुपये प्रति केजी कीमत वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ और हानि किस पे ज्ञात होगा, तो हम लोग कहेंगे भाई क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया होगा, तो 20 गुना 26 और प्लस ये क्रय मूल्य कितना हो गया होगा, तो 36 गुना 30, 36 गुना 30। अच्छा, लाभ प्रतिशत करने के लिए हमको लाभ चाहिए। तो लाभ निकालने के लिए आप एक काम कीजिएगा, या ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आप इसको अलग अलग गुना करके माइनस मत कीजिएगा। आप देखिए और इस बात को समझिए कि ये चावल खरीदा कैसे गया है, तो 20 रुपये पर केजी, और इस चावल को बेचा कैसे गया है, तो 30 रुपये पर केजी। मिक्सचर को बेच रहा है, यानी दोनों चावल की कीमत तो समान हो गई होगी। जो 20 रुपये खरीदा होगा उसको भी 30 रुपये बेचा, और जो 36 रुपये खरीदा उसको भी 30 रुपये ही बेचा है। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि 20 रुपये पर केजी वाला चावल 30 रुपये पर केजी बेच रहे हैं, यानी कि पर केजी इसको 10 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। और चावल बेचे कितने हैं, तो 26। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेनिफिट कितना होगा, तो 260 रुपये का इसको बेनिफिट हो रहा है, 260 रुपये का इसको बेनिफिट हो रहा है। साथ ही साथ हमको ये भी कह रहा है कि 36 रुपये कीमत वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाता है। तो 36 रुपये पर केजी वाला चावल भी वो 30 रुपये केजी ही बेच रहा है, यानी हमें कह सकते हैं कि 6 रुपये प्रति केजी का इस चावल पर इसको नुकसान है। और 30 केजी चावल इसने बेचे, यानी 180 रुपये का इसको नुकसान है। तो कुल मिला के ये वाले चावल पे 260 का फ़ायदा है 20 रुपये केजी वाले पे, और 36 रुपये केजी वाले पे 180 का इसको नुकसान है। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के इसको 80 रुपये का फ़ायदा ही हो रहा है। इसको अभी गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 से 0 तो यहाँ कट जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ भी 0 है, कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको कहेंगे भाई 8, 26 दूना 52, और 6 30 90, और 6 18, 108 और 52 कितना हो जाएगा, तो 160। और ये 100 पर निकालना है। प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालेंगे, 100 पे। तो इस 0 से ये 0 कट गया, ये 8 दूना 16, और 2 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, यानी 5% हमारे प्रश्न का उत्तर है। 5% हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो मैं आपको इसमें बताने या सिखाना ये चाह रहा हूँ कि जब ऐसा आपको क्वेश्चन देगा तो आप कोशिश कीजिए इसे लाभ प्रतिशत ही हमको यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा था। तो एलिगेशन वगैरह लगाने से या किसी और तरीका लगाने से ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम लोग लाभ की गणना ही कर लें कि 20 रुपये केजी का चावल भी 30 रुपये बेचा गया है और 36 रुपये वाला भी 30 रुपये ही बेचा गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 26 केजी पे 260 का फ़ायदा हो जाएगा, और यहाँ पे 6 रुपये का नुकसान हो, यानी कि 30 केजी पे 180 का नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको देखेंगे तो 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और क्रय मूल्य हमको पता है कि 20 गुना 26 प्लस 30 गुना 36 से हमारा क्रय मूल्य होता। तो चलिए, आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति केजी चावल खरीदता है और 40 रुपये प्रति केजी बेच देता है, लेकिन बेचते समय वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही देता है। व्यापारी का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके सिखा रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं 2 तरीके सिखा रहा हूँ। दोनों तरीके ही अच्छे हैं, और आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका आसानी से बनेगा। कभी कभार दोनों में से किसी एक तरीके से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, दोनों में से एक तरीका आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा उसी से आपको क्वेश्चन को बनाइएगा। हालांकि पीछे भी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ।
तो आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति केजी चावल खरीदता है और 40 रुपये केजी बेचता है। तो हम यहाँ से समझेंगे कि अगर इसको दो बार, जैसे यहाँ 32 रुपये प्रति केजी चावल खरीदता है और 40 बेचता है, तो कुछ फायदा यहाँ भी ले रहा है कि 32 खरीद के 40 बेच रहा है, और साथ ही साथ कह रहा है कि लेकिन बेचते समय 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही देते हैं, यानी कुछ बेनिफिट समान के रूप में भी ले रहा है। तो अगर दो तरह से इसको लाभ हो रहा होगा, दो तरह से लाभ हो रहा होगा, तो हमेशा इसको हम लोग सक्सेसिव वाले तरीके से ही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है, इससे 32 रुपये प्रति केजी चावल खरीदता है और 40 रुपये बेच देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 32 पर 8 का फायदा तो यहाँ भी कमा रहा है, तो 8 चौका 32, यानी कि 25% का फायदा तो यहाँ भी कमा रहा है। और साथ ही साथ दूसरा कह रहा है कि बेचते समय वह 1 की जगह 900 ग्राम तोलता है। यहाँ आपको ध्यान नहीं रखना है कि जितना सामान व्यक्ति दे रहा है इसे 900 ग्राम ही देता है, यानी सीपी उसका 900 ग्राम है। सीपी कितना है? 900 ग्राम है। सीपी कितना है? उसका 900 ग्राम है, और 900 ग्राम पे जो प्रॉफिट वो कमा रहा होगा वो 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 9 पर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ के बाद इस टर्म को समझिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। तो 9 पर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसको, तो 9 पर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 1/9 किसका फ्रैक्शन में है, तो 11.1/9% का, 11.1/9%, यानी दो तरीके से इसको प्रॉफिट है। आप इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा, और इस प्रॉफिट को आपको वर्बली यहीं पे निकाल लेना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आपको थोड़ा और जल्दी बना सके। और छोटे छोटे काम है तो आपको छोटे छोटे काम तो यहीं से वर्बली करने, क्योंकि 32 का सामान 40 में बेचा, 8 का फायदा है 32 पे, तो 8 चौका 32, यानी 25% का फायदा एक जगह पे है। दूसरा कि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा सीपी का, कि जितना वस्तु देगा, जितना वस्तु देता है वही उसका सीपी होता है। तो 1000 की जगह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देते हैं, यानी 100 ग्राम का यहाँ पे फायदा है। तो 100 ग्राम का फायदा है, यानी 900 पर 100 का फायदा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/9 बन जाएगा फ्रैक्शन, और इसका फ्रैक्शन बनेगा तो कहेंगे 11.1/9% का फायदा है। तो ये दो प्रॉफिट इसको दो तरीके से है, और इन्हीं दोनों प्रॉफिट को आपको सक्सेसिव से बनाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सक्सेसिव बनाने के दो तरीके हैं, इससे और भी तरीके हैं, 3 या 4 तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके सिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सीपी और एसपी के बीच रिलेशन है, सीपी और एसपी के बीच रिलेशन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 का समान था, 25% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 1/4, और इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/9। आप चाहें तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को ही ले, आप लोग तो कम से कम फ्रैक्शन वैल्यू को ही लीजिएगा। अगर आप लोग इस तरीके से बनाइएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और अगर आप लोग परसेंटेज वाले तरीके से बनेगा, दूसरे वाले सक्सेसिव मेथड से बनाएगा, तो परसेंटेज वैल्यू को लेकर चलना होगा। तो हम लोग फ्रैक्शन वाले मेथड से देख लेते हैं कि 4 का सामान कितना में बेचा गया होगा, तो 5 में, और वहाँ पे 9 का सामान कितना में बेचा गया होगा, तो 10 में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीपी कितना हो गया 36, और एसपी कितना हो गया, तो 50। इसको काट लीजिएगा तो यह हो जाएगा 18/25। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फ़ायदा कितना का हुआ, 7 का, कितने पे, तो सीपी पे, यानी 18 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा। तो आप इसको भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9, 2 9 18, ये 50, यानी कि यहाँ पे 350/7। इसको आप काटिएगा तो 9 है ना, 9 तिया 27, 80 हो जाएगा इधर, तो 9 8 72। जैसे 38 आपका आया तो ऑप्शन देने के पीछे कारण यही रहता है मेरा कि जब भी डेसिमल वाला काम में आएगा, तो जैसे ही हमारा 38 आ गया तो 38 तो एक ही में है, तो आगे हमको करने की आवश्यकता नहीं थी, ये हमारा आंसर होगा। आप लेकर करके देखिएगा तो 38.9% लगभग आ रहा होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग इस परसेंटेज को लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों बातें समझी। अगर हम लोग फ्रैक्शन को लेकर चलेंगे तो फ्रैक्शन को हम लोग सक्सेसिव में इसी तरीके से लिख के बना लेंगे, लेकिन अगर आप परसेंटेज वैल्यू को लेकर चलेंगे तो परसेंटेज में हम लोग सक्सेसिव जो लगाते हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों बार प्रॉफिट है इसको, तो 25%, और लगाते कैसे ये आपको जानना समझना होगा। तो जो प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स के वीडियो हैं उनको आप लोग देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बता रहा आपको। 11.1/9% का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 100/9, 100/9, ये 25 यहाँ पे हो जाएगा 100/9, और प्लस ये हो जाएगा 25 गुना, ये टर्म ध्यान रखिएगा, जैसे x% का प्रॉफिट है, फिर y% का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट लिखते कैसे हैं, तो 100/100 के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 x के लिए, y हो जाएगा कितना 100/9,
100/9 और बाई 100 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ये 100 से 100 तो यहाँ कट गया। एलसीएम लेना है तो 9 से लीजिएगा तो 225 प्लस 100 और प्लस 25/9। इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 350/9, तो वही आ गया और आंसर कितना हो जाएगा तो 38.9% लगभग। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो दो तरीके हैं ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं और परसेंट लेके भी आप लोग सक्सेसिव तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ क्वेश्चन जो भी हो, आसान हो टफ हो, मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जाता, आपको क्वेश्चन के बनाने के तरीके पे बात करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना चाहिए। और अप्रोच पर ही बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक पर जा भी नहीं रहा। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है और अंततः 90 रुपये का लाभ होता है, तो सामग्री का कुल लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग करते क्या हैं, जब भी आपको फ्रैक्शन में देगा कि 1/2 भाग, 1/4 भाग और शेष भाग, तो हम लोग टोटल जो है संख्या वो अपने मन से ले लेते हैं। टोटल संख्या अपने मन से ले लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इतना मेरे पास टोटल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/4 भाग है, तो हम लोग मान लेते हैं। और ऐसी, लेकिन मानते समय थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि ऐसी संख्या जो फ्रैक्शन वाले से आसानी से कट जाए, जैसे 2 और 4 हम लोग लेंगे, 2 और 1/2 है, 1/4 है, तो ऐसी संख्या लेंगे जो 1/2 से भी आसान से कट जाए और 1/4 से भी आसानी से कट जाए, ताकि हमारा फ्रैक्शन ना बने। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मानते हैं कि टोटल 4 है, टोटल 4 है। अब बीच कैसे रहा, तो 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/2 भाग, तो 4 का अगर हम लोग 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हम लोग एक भाग देख रहे हैं, ये 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि 1/4 भाग, यानी कि ये 1 2 लिख देते हैं पहला। आप लोग खुद से इसको समझिएगा। जैसे 1/2 भाग कह रहा है, हम लोग टोटल कितना लिए हैं 4, और 1/2 भाग कह रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, वो क्या है कि रोड के किनारे ही है, तो गाड़ी आते जाते रहती है, तो थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है बीच बीच में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग, तो हम लोग कह रहे हैं कि टोटल हम लोग कितना ले लिए 4, और 4 का अगर 1/2 बेच रहे होंगे, 4 का अगर आधा भाग बेच रहे होंगे, यानी 2 भाग, 4 का अगर आधा भाग बेच रहे होंगे तो 2 भाग। साथ ही साथ कह रहा है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग ये हो गया 1/4 भाग, तो इसका 1/4 लेंगे तो 1 हो गया। और ये कह रहा है कि शेष, तो शेष कितना बच गया मेरे पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि शेष कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 बेच दिए, यहाँ पे 1 बेच दिए, टोटल 4 लेके आए थे, 3 बेच दिया, तो बचा कितना 1, ऐसे ही बेचा गया है। आगे आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि बात परसेंटेज का कर रहा है और आप इसका 20% निकालेंगे, इसका तो कुछ ना कुछ डेसिमल में आने लगेगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना सके। ऐसा मान लेंगे टोटल 400 था, जिसमें से आधा भाग यानी 200 भाग 20% लाभ पर बेचा गया है। उसके बाद 100 के 400 के जी मान लीजिए कोई चीज़ है कि 400 के जी है, 200 के जी 20% लाभ पर, 100 के जी 16% लाभ पर, और शेष बच गया कितना, तो 300 के जी यहाँ बचे, तो 400 में 300 के जी बेच दिए, तो 100 के जी हम लोग यहाँ पे बेच रहे होंगे। अब आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि अगर इसको हम लोग 20% लाभ पर बेचें, आधे भाग को 20% लाभ पर बेचें हैं, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये। हम लोग प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, 40 रुपये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 भाग को 16% लाभ पर, तो यहाँ पे 16 रुपये प्रॉफिट हो गया, और शेष भाग को 24% लाभ पर, यानी कि 24 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट। यानी टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 24 और 36 10 40 और 40 80 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंततः लाभ कितना होता है 90%। हम जो मान के चलते थे डाटा, उससे हमारा लाभ कितना हो रहा है, तो 80 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 रुपये का लाभ होता है, तो 80 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, 90 को। हमसे पूछ रहा है कि सामग्री की कुल लागत मूल्य ज्ञात करें, तो लागत मूल्य हम लोग कितना लेके चले थे, तो 400 रुपये। तो हम लोग कह रहे हैं कि कुल लागत मूल्य ज्ञात करें, तो 80 यूनिट का रिजल्ट हो गया 90, तो 400 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 90/80 गुना 90/80 गुना 400। इसको काट लीजिएगा, तो और से कटेगा 5 बार में, 9 पचे 45, यानी 450 रुपये। यानी इसकी जो कुल लागत कीमत होगी वो 450 रुपये होगी।
तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। मैं अप्रोच की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन के वैल्यू देंगे तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र है। कोशिश ऐसा करना है कि ऐसी संख्या माने जो 2 से और 4 से, यानी जो इसके फ्रैक्शन वैल्यू उनसे आसानी से कट जाए। हम लोग 4 लिए थे, तो 4 लिए थे, चूँकि बात परसेंटेज का कर रहा है इसलिए 4 को हम लोग 400 ले लिया। आप 40 भी ले सकते थे। तो हम लोग, और उसके बाद जो टर्म है उसको आप लोग लेके चलिए कि 400 का चीज़ था, आधा को बेचा है तो 200 में, उसके बाद उसके 1/4 को बेचा है 100 में, और शेष का मतलब है कि 100, और बोल रहा है कि इसको 20% लाभ पर, इसको 16% लाभ पर, इसको 24% लाभ पर, और बाकी जो डाटा देकर रखे हम वो रिलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।